काफ़ी टायरिंग वर्कआउट था। अब मैं जा रहा हूँ सोने, सोते हैं। कल बहुत काम करना है, कपड़े धोने से लेकर खाना बनाने तक, नहाने से लेकर झाड़ू पोछा करने तक एक एक काम कर दूंगा और पूरा कमरा साफ करके रख दूंगा कल। फिलहाल अभी बहुत थक गए हैं। गुड नाइट, सोते हैं, सुबह मिलते हैं आप लोग को। बाय बाय। गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई गेस मुझे उठना चाहिए और कुछ काम करना चाहिए। काफ़ी थक गया था मैं कल वर्कआउट के बाद, फिर पढ़ाई करने के बाद। कल क्लास भी बहुत ज़्यादा चली, 3 घंटा चली थी क्लास कल मेरी ऑनलाइन। चलिए अब काम पे लगा जाए। गोड भी वहाँ पे बैठा हुआ है। लॉ गेट का नज़ारा सुबह सुबह। और ये है मेरे दोस्त का कमरा, और वो है मेरा दोस्त। और ये वही मोजा है जिसको मैंने 14 दिन से नहीं धोया है और अब धोऊंगा। और अंकित भी अभी अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर चुके हैं। अच्छा सॉरी। तो बिना किसी देरी के काम पे लगते हैं। हम एक नई जर्नी शुरू करने वाले हैं, उसके बारे में रहेगी। सो पहले काम कर लूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। एक, दो, तीन, चार जोड़ी मोजे धोएंगे हम। वैसे अभी हम लोग जाएंगे बाहर, नाश्ता वाश्ता करेंगे। नाश्ता वाश्ता करने के बाद आते हैं तो कपड़े धोते हैं। और महाराज कहाँ कॉल कर रहे थे? क्या बना रहे हैं? खिचड़ी खाएंगे। बिल्कुल। सब देखिए छिला हुआ है सब। ये इंसान पिछले 1 हफ्ते से बीमार है। खिचड़ी बन रहा है। सैटरडे को खा सकते हैं ना? सैटरडे को ही खाते हैं। सैटरडे को ही खाते हैं। उधर दाल मस्त पानी में भिगोया हुआ है। पूरा एकदम इनका घर और बार दोनों सजा हुआ है। गोविंद भैया, कितना सुंदर दिखता हूँ मैं शीशे में। मुझे नहीं पता था मैं इतना सुंदर दिखता हूँ भाई। एसी आपका काम करता है? हाँ। गर्मी आ रहा है, रोज सैटरडे संडे यहीं पे सोएंगे। गोविंद भाई के शू कलेक्शंस। ये कहाँ पहनते हैं? ब्लैक वाला कैजुअल। ये घर में इसके वाला बादल इंडोर स्टेडियम ग्राउंड वाले के लिए। और ये फॉर्मल जब क्लास लेसन पहनने जाते तो ये पहन। अभी मुझे थोड़ी देर के लिए कॉलेज जाना पड़ा था ड्यू टू सम रीजंस। प्रोफेसर का कॉल आया था कि डिपार्टमेंट में आ जाओ, कुछ काम है। तो उस काम को करने के लिए मुझे जाना पड़ा था। एंड एक फ़ोटो कॉपी सबमिट करनी थी। तो रास्ते में गोविंद भाई के रूम से होता आया। काफ़ी बीमार थे वो, तो उनकी तबीयत देख ली मैंने कैसी है। और फाइनली कपड़ा धोना है। बाल की हालत ख़राब हो चुकी है, बाल सही करवाना।
नया हेयर स्टाइल देखना पड़ेगा। So this is the condition of my physique in the 5th week of road to classic physique। तो 5वें हफ्ते में हम लोग की जो फिजिक की कंडीशन है वो कुछ ऐसी दिख रही है। आते हैं आज के मेन टॉपिक पे। एक चीज़ जो मुझे शेयर करनी थी आज वो ये थी कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है मैंने रियलाइज़ की है पास्ट के कुछ हफ्तों में। जब मैं अपने कामों को करता रहता हूँ, जब मैं अपने गोल्स पे काम करता हूँ, जब अपने बॉडी बिल्डिंग हो, पढ़ाई हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, अलग अलग चीज़ों को सीखता रहता हूँ, करता रहता हूँ, तो रिसेंटली पिछले हफ्ते मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की और वो चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा। वो ये है कि पहले मैं क्या करता था। पहले मैं गोल्स जब बनाता था तो मैं प्रोडक्ट गोल्स बनाता था। प्रोडक्ट गोल्स होते क्या हैं? प्रोडक्ट गोल्स से मेरा मतलब है कि जब भी मैं खुद के लिए कोई टारगेट सेट करता था, कोई गोल बनाता था, तो मैं ऐसे रखता था जैसे कि मुझे कुछ अचीव करना है, उसको मैं प्रोडक्ट गोल्स कहता हूँ। फॉर एग्जांपल, हम लोग जब भी कोई काम करते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि उस काम को करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हम अकम्प्लिश क्या करेंगे, एंड प्रोडक्ट क्या होगा उस काम को करने का। हम लोग हमेशा ये सोचते हैं। अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो उसका एंड प्रोडक्ट मुझे ग्रेड्स कितने मिलेंगे। अगर मैं स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ तो मुझे मेडल कितने मिलेंगे, या मैं कौन सा मेडल जीतूँगा, क्या गोल्ड मेडल आएगा। मतलब हम लोग जो भी करते हैं, खासकर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अगर पहले का माइंडसेट शेयर करूँ तो मेरा पहले ऐसे था कि मैं कुछ भी करता था तो मैं सोचता था कि मैं इसको किस पर्पस से कर रहा हूँ। ये सोचना गलत बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है कि ये सोचना कि आप जो भी काम कर रहे हो उसके पीछे का पर्पस क्या है। ओके, बट जब भी मैं अपने काम के पीछे के पर्पस को सोचने लगता था ना, तब मैं एक चीज़ मिस आउट कर देता था। वो ये था कि मैं ये भूल जाता था कि मैं प्रोसेस पे ध्यान देना चाहता हूँ, मैं गोल के एंड प्रोडक्ट से अटैच नहीं होना चाहता हूँ। मैं अटैच हो जाता था। अगर मैं अपनी बात करूँ, अपना एग्जांपल दूँ, तो पहले मैं सोचता था कि मुझे मिस्टर ओलंपिया बनना है। ठीक है, मुझे मिस्टर ओलंपिया बनना है, मुझे बहुत सारी ट्रॉफीज़ चाहिए, बहुत सारे मेडल्स जीतने हैं, XYZ, ये मेरे गोल्स थे पहला का मेरा माइंडसेट था कि मुझे ये चीज़ अकम्प्लिश करनी है, ये चीज़ हासिल करनी है, ये चीज़ बनना है। तो इस चीज़ को अब मैं एकदम नहीं सोचता हूँ। अभी का जो मेरा माइंडसेट है ना, वो बहुत अलग है, खासकर गोल्स को लेके, प्रोसेस को लेके। इसी चीज़ को मैं कहता हूँ प्रोडक्ट गोल्स। जब हम गोल्स बनाते हैं और उसके पीछे के पर्पस को हम रिजल्ट से अटैच कर देते हैं, तो उन्हें मैं कहता हूँ कि यार ये मैं प्रोडक्ट गोल्स बना रहा हूँ। मैं गोल मेरे लिए मैटर तभी कर रहा है जब मुझे उसका एंड प्रोडक्ट मिल रहा है और वो मेरे फेवर में भी रह रहा है। इसी चीज़ को मैं प्रोडक्ट गोल्स कहता हूँ। और मैंने कहीं ना कहीं देखा कि प्रोडक्ट गोल्स को परस्यू करते करते मैं परेशान हो गया हूँ। फिर मैंने प्रोसेस से अपना फोकस हटा दिया था। इसलिए मैंने इस चीज़ को रिफाइन किया, इस चीज़ को ट्रांसफॉर्म किया और थोड़ा सा चेंज करके अपना पर्सपेक्टिव बदला। अब मैं प्रोसेस गोल्स बनाता हूँ।
प्रोसेस गोल से मेरा मतलब क्या है, मैं ही अपना पर्सनल एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं पहले खुद को ये कहता था कि मुझे मिस्टर ओलंपिया बनना है, मुझे प्रो कार्ड जीतना है, मुझे बहुत सारे ट्रॉफीज जीतना है, मुझे सैंडो जीतना है, मुझे मेडल्स जीतने हैं, मुझे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनना है, XYZ जो भी मेरा गोल था, व्हाट्सएवर इट में बी, कि प्रोडक्ट गोल था जो कि एंड प्रोडक्ट से अटैच्ड था। मतलब मैं उन गोल्स को लेके अटैच हो गया था उनके रिजल्ट के साथ, जो कि प्रोडक्ट गोल्स है। प्रोसेस गोल्स क्या है? प्रोसेस गोल्स बेसिकली यही है कि आप अपने गोल्स को परस्यू करोगे, आप अपने गोल्स को बनाओगे, अपने विजन को बनाओगे, बट आप कभी भी उनके एंड प्रोडक्ट से अटैच नहीं होगे। मतलब अब मैं ये नहीं सोचता हूँ कि यार मुझे मिस्टर ओलंपिया बनना है, या फिर मुझे ग्रेटेस्ट बनना है, या फिर मुझे XYZ बनना है। ठीक है, जब भी मैंने इस माइंडसेट के साथ काम किया है ना कि यार मैं इस काम को इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे वो बनना है, या फिर मैं X काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे Y बनना है, जब भी मैं उसके एंड प्रोडक्ट को और गोल को एक साथ जोड़ देता हूं ना, तो मैं एंड प्रोडक्ट से अटैच हो जाता था। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं खुद को कहता हूं कि मुझे बस हर एक दिन बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से अपनी मील्स लेनी है, अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करना है, अपनी रिकवरी लेनी है। मतलब अब मेरा माइंडसेट ये है कि मैं किसी काम को इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे कुछ बनना है, क्योंकि मुझे कुछ अकम्प्लिश करना है, क्योंकि मुझे एक सर्टेन डेस्टिनेशन पे जाना है। नहीं, अब मेरा जो माइंडसेट है वो ये कहता है कि मैं किसी काम को कर रहा हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग दैट। बॉडी बिल्डिंग भी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि करने में मजा आ रहा है, क्योंकि बेहतरीन तरीके से करने का माइंडसेट है कि मुझे इस काम को बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से करना है। वो हर एक दिन हो गया, हर एक दिन की ट्रेनिंग, हर एक दिन का डाइट, हर एक दिन की रिकवरी, अपनी स्लीप, मुझे एक एक चीज को बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से करना है। मैं बस इस पे फोकस कर रहा हूँ। अब मैं ये नहीं सोचता कि यार 2 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद मैं कहाँ होऊंगा, यार 5 साल बाद मुझे प्रो कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, यार क्लासिक फिजिक में तो इतना कंपटीशन है, यार अब मैं क्या करूँ। मैं ये सब नहीं सोचता, मैं बस देखता हूँ कि यार मुझे आज ट्रेनिंग में क्या करना है, मुझे आज मील्स कितनी लेनी है, मुझे आज स्लीप कितना पूरा करना है, रिकवरी कैसे लेनी है, स्ट्रेचिंग की नहीं की मैंने, ये सब मैं देखता हूँ, बहुत छोटे छोटे टास्क। और इससे क्या होता है ना, अगर मेरा माइंडसेट ये रहता है कि मुझे किसी काम को बेहतरीन तरीके से करना है, तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि मुझे गोल मिले या ना मिले, मुझे रिजल्ट मिले या ना मिले, या फिर मैं कुछ बनूं या ना बनूं, क्योंकि मुझे तो काम से प्यार है ना, मुझे तो करने से प्यार है, मुझे तो करने में मजा आ रहा है। आई एम डूइंग फॉर द सेक ऑफ डूइंग दैट। तो यही माइंडसेट था, सोचा शेयर कर दूं। क्योंकि एमपीएड में मास्टर्स में मैं अपना जो गेम है स्पेशलाइजेशन का, वो क्रिकेट से हटाकर फुटबॉल पर शिफ्ट होने वाला हूँ। और इस साल मैं अपना फुटबॉल का डी लाइसेंस भी कंप्लीट करने वाला हूँ और एक डी लाइसेंस सर्टिफाइड कोच बनने वाला हूँ फुटबॉल का। तो मैंने सोचा है कि अपनी फुटबॉल की जर्नी भी दिखाना चाहूँगा अपने चैनल पे, और बेसिक से जो मैं स्टार्ट करूँगा फुटबॉल को सीखने को, फुटबॉल को सीखने का जो प्रोसेस है एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि सब कुछ दिखाऊं, फ्रॉम जीरो टू एवरीथिंग। क्योंकि यार मैंने कभी ये गेम खेला नहीं है, मैं 21 साल का हूँ, मैंने 21 साल की जिंदगी में अपने कभी ये खेल नहीं खेला है प्रॉपर फॉर्मल प्रोफेशनल वे में, पूरे टेक्निक स्किल्स किट के साथ कभी नहीं खेला। ऐसे स्कूल वूल में तो, कॉलेज वॉलेज में तो ऐसे फन वन के लिए खेल लेते थे, एंजॉयमेंट के लिए, बट प्रोफेशनली या एक बहुत ही फॉर्मल वे ऑफ एजुकेशन के माध्यम से मैंने कभी गेम नहीं सीखा है। मैं सीखूंगा, मैं खेलूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि इसको भी मैं बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से कर सकूं। तो उसी के लिए मैंने शूज़ खरीदा था, ये 700 का शूज़ है सेगा का, मेरे नए फुटबॉल बूट्स, इनसी सोल फ्रंट से ऐसा है, प्लस
क्योंकि ये रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है फुटबॉल के डी लाइसेंस के कोचिंग के लिए, तो मुझे खरीदना पड़ा। मेरे प्रोफेसर ने मुझे कहा था कि यू हैव टू हैव अ पेयर ऑफ फुटबॉल शूज़, अ पेयर ऑफ फुटबॉल सॉक्स, बहुत लंबे होते हैं ये, एंड अ पेयर ऑफ शिन गार्ड, ताकि मेरी शिन बोन प्रोटेक्टेड रहे। फुटबॉल खेलने से पहले मैं आपको अपनी एक मेडिकल कंडीशन बता दूं। मेरे जो दोनों शिन बोन हैं, ओके, लुक माय शिन बोन, मेरे जो दोनों शिन बोन है ना, वो जब मैं 16 साल का था तब उनमें बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस फ्रैक्चर्स आ चुके थे, दोनों ही कमज़ोर हैं। जब मैं बचपन में ताइक्वांडो भी करता था ना, तो इसमें बहुत इंजरीज आ चुकी हैं मुझे फाइट्स करते समय, प्लस क्रिकेट में भी काफ़ी इस पे चोट लग चुकी है, विकेट कीपिंग करते समय, बैटिंग करते समय, फास्ट बॉलिंग करते समय, फास्ट बॉलिंग की ट्रेनिंग करते समय। तो मेरे शिन बोन ट्रेडिशनली काफ़ी वीक हैं और इनमें बहुत ही सीवियर लेवल का स्ट्रेस फ्रैक्चर भी रह चुका है। बट इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल दिस शिट, यू नो, वी विल स्टिल गो एंड एंजॉय द गेम ऑफ फुटबॉल। हम सीखेंगे, हम बेहतर करेंगे। क्या लेग डे था, रात हो चुकी है, सोने जा रहा हूँ। लेट्स स्लीप। सोने से पहले एक मील लूँगा जिसमें चिकन रहेगा, ओट्स रहेगा और बस अपने बिस्तर पे हूँ। वो मेरे बूट्स। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू इन द डे 2। मानो सारे काले लोग को लगा तो गाना फाड़ देगा। गया गली में गया। यार ओ यार सो आई होप आप सबको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा एंड आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। सो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। आखिर में मैं बस यही कहूँगा, वॉरियर्स क्रीड, नेवर यील्ड, नेवर फॉल्टर, वॉरियर क्लैन, इन पावर।